मेरे 3 साल का रिश्ता टूट गया। अटैचमेंट इतना गहरा है कि उसे भुला पाना संभव नहीं। तो आपके हिसाब से अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। जब एक स्टूडेंट ने कल मुझसे ये मैसेज पर बात पूछी, तो मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि जब रिश्ता था, सुख था, तो वो उसी समय था, उसी क्षण था। कभी आपने सोचा है कि जब भी आप किसी के साथ हो, किसी के प्रेम में हो, किसी की मित्रता में हो, रिश्ते में हो, तो वो सुख उसी क्षण होता है। ऐसा नहीं कि आज आप अपने प्रेमी से मिले और उसका सुख आपको कल प्राप्त हो जाए, नहीं। तो जब आपका रिश्ता था तो उसी समय सुख था। कल जब वो रिश्ता टूटा तो दुख उसी समय होना चाहिए। अगले दिन जब आप दुख लेकर चलते हैं, इसका मतलब है कि आप दुख को जबरदस्ती ओढ़ रहे हैं, अपने आप के ऊपर हावी कर रहे हैं, और यही आपके जीवन का दुख है। अगर सुख उसी समय था जिस समय आप अपने प्रेमी के साथ थे, तो दुख भी उसी दिन होना चाहिए था जिस दिन आपका रिश्ता टूटा। अगले दिन भी अगर आपको दुख महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ही नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाए, मूव ऑन करें, आप अपने आप को संभाल ले। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं आपको दुख देगी कि काश वो मिल जाता, काश हम साथ में होते, काश हमारा मामला फिर जुड़ जाता, काश हमारा प्रेम फिर हो जाता। तो आप जबरदस्ती उन इच्छाओं को खींचेंगे जिन इच्छाओं के पूरे होने का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। याद रखिएगा, भूतकाल के दुख अगर आप वर्तमान काल तक लेकर आए तो आपके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पास्ट के दुख अगर आप प्रेजेंट में भी खींच कर ले रहे हैं तो फ्यूचर में आप सही तौर पर आगे बढ़ने के लिए सही दृष्टि नहीं रख पाएंगे, सही दृष्टिकोण नहीं रख पाएंगे। बड़ी बड़ी इच्छाओं को त्याग दीजिए, संसार में छोटे छोटे सुख प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहली बात, जीवन का यह नियम दिमाग में बिठा दीजिएगा। मेरे गुरु ने कहा था, सत्य को स्वीकार करिए। अगर रिश्ता था, अब अगर रिश्ता नहीं है, टूट गया है, एक्सेप्ट इट, मान लीजिए। पास्ट में ही फंसे रहे तो प्रेजेंट दुखी रहेगा और फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि व्हाट देन, अब क्या। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, जब भी आपके जीवन में कोई घटना दुर्घटना घटती है, उसे खींचिए मत। खिंचाव से तनाव पैदा होता है, स्ट्रेस, और यही आपके जीवन का दुख है। आज के समय में, आधुनिक समय में जितनी बीमारियां हैं, डॉक्टर्स कहते हैं वो 90% यहां की है, शरीर की बीमारियां नहीं है। 90% बीमारियां हमारे मस्तिष्क से शुरू होती है, वो हमारे मन से शुरू होती है, उसका आरंभ हमारे मन से होता है। तो जितना आप अपने मन को खाली रखेंगे, जितनी दूर की यात्रा हो, सामान उतना कम लेकर जाना चाहिए। बोझ कम होगा, यात्रा सरल होगी, सहज होगी। यहां बोझ कम होगा तो हृदय की यात्रा बहुत सरलता से पूरी कर पाएंगे। इसलिए अगर किसी रिश्ते के टूटने पर अगर आपको दुख हो रहा है, तो उस दुख को उसी दिन तक सीमित रखिए जिस दिन वो दुख रहेगा, जिस दिन वो रिश्ता टूटेगा। अगले दिन उसको लेकर मत जाइए। हिंदू धर्म ने इसमें बहुत कार्य किया। किसी की मृत्यु के बाद हम 13 दिन तक का क्रियाक्रम का कार्य करते हैं। चौथे दिन चौथा मनाया जाता है, 10वें दिन 10वीं, और 13वें दिन 13वीं का कार्यक्रम होता है। अब जरा इसको समझिएगा कि ये मामला क्या है। ये सारा साइकोलॉजिकल मामला है। मरने वाले को इसका ना तो पुण्य मिल रहा है, ना मरने वाला स्वर्ग जा रहा है। मरने के बाद आप कहाँ हैं आपको कुछ पता नहीं। ना ये किसी के लिए होने वाला है कि उसके मरने के बाद अगर कोई कर्म किया जाए और उसको फल मिले, संभव नहीं, हो नहीं सकता। मेरे कर्म का फल मुझे मिलेगा, मेरे कर्म का फल आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये क्रिया कर्म का कार्य जो है, ये मृत्यु जिसकी हुई है उसके लिए नहीं है। ये क्रिया कर्म का कार्य उसके लिए है जो जीवित बचे, जो जिंदा बचे। क्यों? क्रिया और कर्म दो शब्द है। क्रिया का मतलब होता है एक्ट, काम, और हिंदी में कर्म का मतलब होता है जो मन की भावनाओं के द्वारा आप कर्म करें, जो मन की भावनाओं के द्वारा आप कार्य करें। इसका अर्थ यह निकलता है कि सिर्फ शारीरिक नहीं, मन की भावनाओं के द्वारा भी जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कर्म कहते हैं। तो ये क्रिया कर्म जरूरी क्यों है? क्रिया कर्म जरूरी इसलिए है ताकि जो जीवित बचे हैं उन पर साइकोलॉजिकल असर ना पड़े, मनोवैज्ञानिक असर ना पड़े, नफ्सियाती असर उनके मन पर ना पड़े। वो कर्म में बिजी रहे, वो पूजा पाठ करे, हवन करे, धार्मिक पुस्तकें पढ़े, लोगों को बुलाए, शोक सभा रखे, अपने मन की भड़ास को निकाल दे, अपने मन के दुख को प्रकट कर दे, अपने मन के दुख को बाहर निकाल दे। जैसे आपके मन का दुख बाहर निकल जाता है, आपका मन शांत हो जाता है।
13 दिन तक का ये खेल चलता है। ये सारा साइकोलॉजिकल है। ये उस व्यक्ति के लिए जरूरी होता है जिसके किसी रिश्तेदार, किसी संबंधी की मृत्यु हुई है। इसका मन शांत हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेशन देता हूं कि अगर कोई रिश्ता टूटा है, उसका 13 दिन का क्रियाक्रम करिए। ये मजाक का विषय नहीं है, ये सच में बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं। 13 दिन का क्रियाक्रम करिए। जहां जहां आप रेस्टोरेंट्स में गए हैं, जहां जहां आपकी यादें हैं, जाइए और वहां पर वो पसंद का खाना खाइए। अगर दुकानें खुली हो, रेस्टोरेंट्स खुले हो, होटल्स खुले हो, हर वो याद रखिए बातें इन 13 दिनों में जो आप लोगों ने रिश्तों में जी है। हर वो गीत सुनिए जो कभी आप साथ में बैठ के सुना करते थे। हर वो फिल्म देखने की कोशिश करिए जो फिल्म आप साथ में देखने का प्रयास करते थे। सारे अच्छे समय को याद करिए। और मैं ये शर्तिया बात कह रहा हूं मैं कि 13 दिन के अंदर आपके मन का दुख शांत हो जाएगा। बिजी योरसेल्फ, अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए कि आप खाली ना बैठे। ये 13 दिन तक आपने संपूर्ण उस रिश्ते को जी लेना है जिस रिश्ते में कभी आप थे। और जैसे ही आप संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, आपका दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दुख बचने का कोई कारण नहीं। जब भी कभी अचानक कोई हमारे जीवन से जाता है व्यक्ति, तो दुख गहरा हो जाता है, क्योंकि विदा नहीं किया, विदाई हुई नहीं, बाय बोलने तक का समय नहीं रहा ना। कोविड के समय देखिए, जिन लोगों के रिश्तेदारों की कोविड की वजह से मृत्यु हुई है, जिन्होंने उनका अंतिम दर्शन भी नहीं किया, आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखा, अंतिम क्रियाक्रम में शामिल भी नहीं हुए, आपको पता है उनकी हालत क्या है? साइकोलॉजिकली हिले हुए हैं बुरी तरह से। काश मिल लेते, काश देख लेते, क्योंकि अधूरी इच्छाएं दुखों का कारण है। जब इच्छाएं संपूर्ण हो जाए, दुख समाप्त हो जाएगा। 13 दिन का क्रियाक्रम करिए अपने मरे हुए रिश्ते का, और उसके बाद 14वें दिन आपका नया जन्म है, आपका पुनर्जन्म है। सोच के देखिए, ये बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। 13 दिन का कार्य करिए, 4 दिन का चौथा, 10 दिन का 10वां और 13 दिन का 13वां। मना कर देखिए। हर इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते थे अपने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, जो पूरा नहीं कर पाए, उस रिश्ते में रहते हुए भी वो पूरी नहीं हो पाई है, पूरा करने का प्रयास कीजिए। कोशिश करके देखिए, ट्राई करिए। बार बार उसे मैसेज करना डिलीट कर देना, स्टॉक करना, उसको तलाश करना, खोज करना या बातों को लेकर बैठना आपके मन के दुख को बढ़ाएगा। निकलिए इससे, वरना ना तो जीवन में आप सुखी रह पाएंगे, ना जीवन में आपका मन आपको सुखी रहने देगा। 13 दिन का कार्य करिए, 14वें दिन सुकून की जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। कोशिश करके देखिए, निवेदन है मेरा, सोचिएगा जरूर।